राम राम जी मित्रों। अब हम भगवत गीता अध्याय 14 के श्लोक 17 में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सत्वगुण या सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के संबंध में और अधिक स्पष्टता प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अर्थात सत्वगुण जो है वो ज्ञान में गति देता है और ज्ञान से ही सत्वगुण उत्पन्न होता है। इसी तरह रजोगुण लोभ को उत्पन्न करता है और तमोगुण प्रमाद का कारण बनता है, आलस्य का कारण बनता है, मोह का कारण बनता है, कामना और वासनाओं का कारण बनता है। सत्वगुण निस्संदेह यात्रा में सहायक होता है। विवेक बोध पैदा करता है और अद्वैत के सिद्धांत की तरफ पदार्पण करने में, समझने में मददगार होता है। सत्वगुण में जीता हुआ व्यक्ति अध्यात्म में एक गति के साथ प्रगति करता है। सूक्ष्म अहंकार वहां पर भी होता है और उसे देखना, समझना, उससे मुक्त होना, ये सत्वगुण में जब लगातार रहते हैं तो वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही रजोगुण जो है वो लोभ पैदा करता है। लोभ के पैदा होने का अर्थ है कि आपकी जरूरतों से अधिक की कल्पना आप करते हो। आप सकाम कर्म में सक्रिय होते हो। आकांक्षाओं और आशाओं के नए नए समीकरण पैदा करते हो, नई ऊंचाइयां तय करते हो। निश्चय ही ये सहायक हैं। सत्वगुण या सतोगुण की यात्रा के लिए ये भी जरूरी है, लेकिन इससे जो गति है यात्रा की सत्वगुण की तरफ और सत्वगुण के माध्यम से अध्यात्म की तरफ, उस गति में रुकावट आता है और बहुत बार वहां तक गति हो ही नहीं पाती क्योंकि लोभ का अतिरेक हो जाता है। ऐसे ही तमस में आलस्य,
अनुशासनहीनता और वासनाओं की प्रगाढ़ता हो जाती है। तमोगुण का व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, वो कर्म भी नहीं करना चाहता, वो प्रमाद में जीता है। यही भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। अब इतना ही। हरे कृष्ण।